लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कार्टिनन टेम्पल की लोकेशन रिवील हो चुकी है। आगे हमें जिना के स्कूल को दिखाते हैं। उधर और एक गेट अपीयर हुआ है। यहाँ हमें वो पहले वाली लेडी एजेंट को दिखाते हैं। पीछे से दो एजेंट बात कर रहे थे। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सेम लोकेशन पे दूसरा गेट भी स्पॉन हुआ है। हम लकी है कि स्कूल अभी बंद है। अगर यहाँ पे सारे स्टूडेंट होते तो यहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती। लेडी एजेंट किसी को देख रही थी। आगे हमें पता चलता है कि जिनो यहाँ पे आया है और इसी गेट के अंदर कार्टिनन टेम्पल स्पॉन हुआ है। जिनो हुडी पहना हुआ था। इसकी वजह से लेडी एजेंट को उसका चेहरा नहीं दिखता। और जिनो से कहती है सर इस एरिया में अभी आना मना है। जिनो अपनी हुडी को पीछे कर देता है। जिनो को देख के वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिनो उससे पूछता है इस गेट को अपीयर हुए कितना टाइम हुआ है। लेडी बताती है इसको अपीयर हुए 3 दिन हो चुके हैं। ये सुन के जिनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मन में कहता है लानत है मेरे साथ खेला गया। सिस्टम ने मुझसे इतना ही कहा था कि एक सर्टेन टाइम के बाद गेट का खुलासा करेगा। इसने ये कभी नहीं कहा था कि गेट उससे पहले भी दिखाई देगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गेट को ओपन हुए 3 दिन हो चुके हैं। ये गेट शायद सी रैंक का है। ये उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। जिनो लेडी एजेंट से पूछता है क्या हंटर का ग्रुप पहले ही अंदर जा चुका है। लेडी एजेंट कहती है हाँ 2 घंटे पहले ही वो गए हैं। जिनो उससे कहता है इस रेड को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेडी एजेंट कहती है क्या पर मानोमीटर के अनुसार ये तो बस एक सी रैंक का गेट है। जिनो उसे कहता है स्ट्राइक स्क्वाड खतरे में है। अगर हम रेड को नहीं रोकेंगे तो वो सभी मार ही जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जिनो गेट के अंदर चला जाता है। लेडी हंटर जिनो से पूछती है सभी मर सकते हैं आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिनो उसे कुछ जवाब नहीं देता। वो उसे कहता है मैं स्ट्राइक स्क्वाड को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। लेडी एजेंट फिर से जिनो से कहती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें कुछ तो बताइए कि आखिर चल क्या रहा है ताकि हम कुछ कर पाए। जिनो उसे कहता है अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। आगे हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ स्ट्राइक स्क्वाड ने डंजन के अंदर के मैजिक बीस्ट को खत्म कर दिया था और वो आगे कार्टिनन टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से कोई हंटर कहता है क्या ये बॉस का रूम है। हमें दरवाजा खोलने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला। मेज हंटर कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे स्पेल्स भी इतने कमजोर हैं कि वो इसके सरफेस पे स्क्रैच तक नहीं कर पा रहे। फिर कोई और हंटर कहता है तो तुम हमें ये सुझाव दे रहे हो कि इतनी दूर आने के बाद हमें वापस जाना चाहिए। तभी इनके पीछे से जिनो आ जाता है और वो इन्हें कहता है ये एक जाल है। जिनो के ऐसे अचानक आ जाने से हंटर एकदम से डर जाते हैं। उनमें से एक हंटर जिनो से पूछता है तुम हो कौन। जिनो उससे कहता है कोई ऐसा जिसने डबल डंजन को सरवाइव किया है। तभी उनमें से एक हंटर जिनो को पहचान जाता है और वो सभी से कहता है अरे रुको वो तो संग जिनो है ना। फिर दूसरे हंटर भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो वो सच में वही है। यस रैंक हंटर संग जिनो। आगे जिनो इन सभी से कहता है उस दरवाजे के पीछे भयंकर खतरे छिपे हुए हैं तो अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ। तुम सब अब वापस जाओ। जिनो दरवाजे के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक्ड रहता है। ये देख के जिनो कहता है ये तो बंद है क्या ये किसी स्पेल की वजह से है। आगे सिस्टम जिनो को मैसेज देता है और कहता है कार्टिनन टेम्पल का दरवाजा बंद है प्लीज चाबी का यूज करे। जिनो कार्टिनन टेम्पल के दरवाजे की चाबी को निकालता है और वो मन में कहता है पिछली बार से ये थोड़ा सा अलग है तो क्या इसलिए मुझे इस चाबी की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि जिनो दरवाजे को ओपन कर देता है। ये देख के पीछे के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं आखिर उसने दरवाजे को कैसे खोल दिया वो तो पहले लॉक था। जिनो आगे जाने लगता है। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर जिनो से कहता है मिस्टर संग इस डंजन का एंट्री परमिट हम कवरेज गिल्ड ने खरीदा है। आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप हमें यहाँ से जाने को कहें। ये सुन के बाकी हंटर्स भी कहते हैं हाँ वो सही कह रहे हैं। इस रैंक हंटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें ऑर्डर्स दे। जिनो उनसे कहता है ठीक है मैं आपको रोकूंगा नहीं। जो भी अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है ठीक है तो मैं अंदर जाऊंगा। टेम्पल के अंदर जाते ही सिस्टम जिनो को मैसेज देता है कोई बिना चाबी वाला टेम्पल के अंदर आ गया है। आगे हम देखते हैं कि एक स्टैचू उस हंटर पे हमला कर देता है पर जिनो उसे तुरंत पकड़ के बाहर खींच लेता है और उसे बचा लेता है। उस हंटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनो उसे कहता है इसके जैसे और भी अंदर है क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो। फिर जिनो इन सब से कहता है मेरी बात सुनो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस टेंशन से बाहर चले जाएं
और एसोसिएशन से कांटेक्ट करे और उन्हें ये कहो कि एक डबल डंजन अपीयर हुआ है। आगे जिनू टेम्पल के अंदर आ जाता है। सिस्टम बताता है कि जिसके पास की है वो अंदर आ गया है। जिनू के अंदर जाने के बाद टेम्पल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। टेम्पल के अंदर आने के बाद आग जलने लगती है। जिनू कहता है यही से सब कुछ शुरू हुआ था, आखिरकार मैं यहाँ पे फिर से आ गया, लेकिन इस बार चीजें अलग है और वो मैं अपने बोन्स में महसूस कर पा रहा हूँ। स्टैचूज ना तो कोई बीस्ट है और ना ही कोई लिविंग क्रिएचर, ये बस पपेट्स है। इस रूम में बस एक ही विंग से माना आ रहा है, तो तुम हो जो ये सब कंट्रोल कर रहे हो। क्या तुम अभी भी अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे जवाब देने चाहिए? आगे हम देखते हैं कि जिनो ये सारी बातें उसके सामने कर रहा था, जिसने अपने हाथ में डंजन के नियमों को पकड़ के रखा है और ये कोई और नहीं बल्कि आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट जिनो से कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए। आगे हमें जापान के एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ पे यूरी आ चुका था। सारी प्रेस उसकी फोटोज ले रही थी। रिपोर्टर्स अपने सवाल शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं मिस्टर ऑर्लॉफ आपके गेट को ब्लॉक करने के क्या प्लान्स है? यूरी कहता है पहले की स्ट्रेटेजी की तरह मैं गेट के पास एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा और उसमें अपना माना डाल दूंगा। ये काफी आसान है, जो भी अंदर रहेगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। ये सुन के रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं इसका मतलब ये है कि आप खुद से एक यस रैंक के गेट को ब्लॉक करने के कैपेबल है? आपके इस आइडिया से लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप उन सभी से क्या कहना चाहोगे? यूरी उनसे कहता है मेरे लिए खुद से बैरियर को बनाने रखना नामुमकिन है। हालांकि मेरा मैजिक सर्कल अपने आसपास के माना को खींच सकता है, तो अगर टोक्यो के आसपास बड़े क्वालिटी के माना क्रिस्टल को रखा जाए तो मेरा सर्कल उन क्रिस्टल के माना को ऑब्जर्व कर लेगा। आसान भाषा में कहूँ तो ये किसी गाड़ी को स्टार्ट करने जैसा होगा, और एक बार मेरा बैरियर खड़ा हो जाएगा तो वो और भी माना को एब्जॉर्ब करके एक सख्त दीवार जैसा बन जाएगा। मैं तुम सभी की जिंदगी बचाने वाला हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। आगे हम देखते कि मिस्टर गो भी ये सब टीवी पे देख रहे थे। वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं है कि ऑर्लॉफ एस रैंक के गेट को ब्लॉक करने के कैपेबल है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। फिर मिस्टर गो जिनचुल से पूछते हैं आजकल संजुनु कहाँ पर है? जिनचुल बताता है अभी वो सेओल में गेट्स को रेड कर रहा है सर। आगे जिनचुल मिस्टर गो को एक लिस्ट देता है और कहता है इस लिस्ट में जितने भी गेट को मार्क किया है आर्जिन गिल्ड उनके लिए परमिट मांग रहे हैं। मिस्टर गो लिस्ट को देखते हैं और कहते हैं क्या सभी गेट के लिए? जिनचुल कहता है हाँ सर, हालांकि वो गेट्स व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड और फिन गिल्ड इनके डिस्ट्रिक्ट्स में अपीयर हुए हैं, तो इसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर होगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर गो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं एक नया वन मैन गिल्ड जो मेजर गिल्ड के बराबर स्ट्रॉन्ग है, ये कितनी ज्यादा फनी बात है ना? जिनचुल कहता है मैं आपकी इस बात पर सहमत हूँ सर। आगे मिस्टर गो जिनचुल से पूछते हैं क्या आर्जिन गिल्ड ने कुछ और भी कहा है? जिनचुल उसे कहता है उन्होंने कहा कि उनके कुछ कारण है जिससे वो अगले हफ्ते तक उनके आसपास के सारे गिल्ड को संभाल लेंगे। ये सुन के मिस्टर गो कहते हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिनचुल को एक कॉल आ जाता है। वो मिस्टर गो से कहता है ठीक है सर, अभी मुझे कॉल आ रहा है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं उठा लूं? मिस्टर गो कहते हैं हाँ उठा लो, अभी मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे अभी जाना चाहिए। जिनचुल उन्हें कहता है थैंक यू सर। आगे जिनचुल फोन पे बात करता है और वो कहता है जिनचुल स्पीकिंग। फोन के दूसरी तरफ से कोई हंटर या एजेंट उसे कहता है सर हमें एक रिपोर्ट मिली है और आपको जाके उस एरिया को जरूर देखना चाहिए। आपको वो स्कूल वाला इंसिडेंट तो पता है ना जो हाल फिलहाल में हुआ था जिस तरह ऑर्क्स ने अटैक किया था? जिनचुल उसे कहता है क्या कोई और भी इंसिडेंट हुआ है क्या? फोन की दूसरी तरफ का बंदा कहता है ये कोई इतना सीरियस तो नहीं लग रहा, उसी स्कूल यार्ड में एक और गेट अपीयर हुआ है और उसके अंदर एक डबल डंजन पाया गया है। ये सुन के जिनचुल हद से ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है तुमने क्या कहा डबल डंजन? फोन की दूसरी तरफ का बंदा कहता है और हाँ एक और बात, संजिनु उस